जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा हो गया है। मुख्य चुनाव आयोग राजीव कुमार दोनों ही राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने के लिए तारीख की घोषणा कर दी है। मुख्य चुनाव आयोग राजीव कुमार ये भी बताएं कि हमारी टीम जम्मू कश्मीर और हरियाणा की दौरा किए हैं। ऐसे में देखिएगा तो मुख्य चुनाव आयोग राजीव कुमार दोनों ही राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने के लिए खास तैयारी कर लिए हैं। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण के मतदान 18 सितंबर को होगा, दूसरी चरण के मतदान 25 सितंबर को होगा और तीसरी चरण के मतदान 1 अक्टूबर को होगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के परिणाम 4 अक्टूबर को आएगा। उसी तरीके से हरियाणा विधानसभा चुनाव की बात कर लीजिएगा तो हरियाणा में एक फेज में वोटिंग होगी, 1 अक्टूबर को मतदान कराया जाएगा। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव कराया जा रहा है। जब मुख्य चुनाव आयोग राजीव कुमार जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा किए, उसी दिन भाजपा की तरफ से ये भी घोषणा कर दिया गया है कि जम्मू कश्मीर में पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। ऐसा लगता है कि मुख्य चुनाव आयोग राजीव कुमार जिस दिन चुनाव की तारीख की घोषणा करते हैं, उसी दिन बीजेपी पार्टी उस राज्य में अपनी सरकार बनाने के लिए भी दावा करते हैं। फिलहाल कांग्रेस पार्टी के तरफ से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जम्मू कश्मीर गए हैं और वहां से खड़गे जी बताए हैं कि आने वाले चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। सुनिए कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं। ये जो आने वाला चुनाव है, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि ये आपके अस्तित्व का चुनाव है। अगर इसमें आप जीते, आप स्टेटहुड पाएंगे। अगर आप इसमें जीते, काउंसिल फिर से आएगा वापस। अगर आप इसमें जीते तो जिला पंचायत, म्युनिसिपैलिटी सबके चुनाव हो जाएंगे। नहीं तो आज मोदी जो डिक्टेटरशिप के साथ चला रहे हैं, बहुत घमंडी के साथ हर चीज जो कर रहे हैं, वो नहीं चलेगा अगर आप इस चुनाव में जीते तो। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों ही जम्मू कश्मीर गए थे और वहां पर ही फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात किए हैं। लेकिन भाजपा के तरफ से बयान भी आना शुरू हो गया है। दरअसल भाजपा के तरफ से रविंदर राणा है जो कहें कि कल तक फारूक अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस दावा कर रहे थे कि किसी के साथ गठबंधन नहीं होगा, फिर कौन सी डर आ गया कि हाथ मिलाने को मजबूर हो गए। और भाजपा के तरफ से ऐसा बयान आना क्यों शुरू हो गया? क्या लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की दोगुनी सीट हो गया है इस वजह से, या फिर लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार जनता में धीरे धीरे अपने पकड़ बनाते जा रहे हैं, उससे भाजपा की चिंता बढ़ गया है। राहुल गांधी हैं जो कहें कि केंद्र में भले ही बीजेपी की सरकार बनी है, लेकिन हम विपक्ष में बैठे हैं और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सरकार को चलाएंगे। सुनिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। पूरे देश में बीजेपी के विचारधारा ने बेरोजगारी फैला दी है। आपको फर्स्ट हैंड दिख रहा है, जम्मू में भी बेरोजगारी फैलती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। पूरे देश में हम इनसे लड़ रहे हैं। जहां भी आप नोटिस कीजिए, चुनाव के बाद जहां भी ये कोई बदमाशी करने की कोशिश करते हैं, जहां भी बदमाशी करने की कोशिश करते हैं, हम उनको वहां सामने खड़े मिलते हैं। ये लैटरल एंट्री का किया ना इन्होंने, अदानी जी की मदद करने की कोशिश की ना, वहां पे हम खड़े हो गए, उसको कैंसिल कर दिया। तो हम इनको छोड़ने वाले नहीं हैं।
अगर इन्होंने थोड़ी सी भी बदमाशी की, कांग्रेस पार्टी के सारे कार्यकर्ता इनके सामने खड़े दिखाई देंगे और जो बिल, गलत बिल एक पास करने की कोशिश करेंगे, उस बिल को हम रद्द करवा देंगे। हम ऑपोजिशन में बैठे हैं, मगर सरकार को कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता चलाएगा। राहुल गांधी लेटरल एंट्री की बात किए थे, लेकिन असल में लेटरल एंट्री होता है क्या? दरअसल 17 अगस्त को केंद्र सरकार ने देश की शीर्ष नौकरशाही में 45 पदों के लिए एक विज्ञापन जारी करते हैं, जो लेटरल एंट्री के जरिए केंद्र सरकार के मंत्रालयों में निजी क्षेत्र के एक्सपर्ट की सीधा भर्ती होता था। इसमें 15 साल काम करने वाले एक्सपीरियंस वाले लोग इसके लिए आवेदन कर सकते थे। और इसमें मज़े की बात यह है कि IAS जैसे परीक्षा नहीं देना पड़ता था और इसकी नियुक्ति सीधा होती थी। जब केंद्र सरकार 17 अगस्त को देश के शीर्ष नौकरशाही में 45 पदों के लिए ये जो विज्ञापन जारी किए, इसको लेकर विपक्ष के नेता हैं जो विरोध करना शुरू कर दिए और कहें कि केंद्र सरकार अनुसूचित जातियों का आरक्षण खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जिसके बाद केंद्र सरकार 17 अगस्त को देश की शीर्ष नौकरशाही में 45 पदों के लिए जो अपने विज्ञापन जारी किए वो 20 अगस्त को वापस ले लिए। यानी कि मोदी सरकार UPSC में भर्ती होने के लिए 45 पदों के लिए जो आवेदन निकाले थे, अब वो लेटरल एंट्री के जरिए नहीं होगा। मोदी सरकार 20 अगस्त को वापस ले लिए। जब विपक्ष के नेता लेटरल एंट्री को लेकर विरोध करना शुरू किए हैं, तो BJP के तरफ से कहा गया कि कांग्रेस के ही शासनकाल में शुरू हुआ था। दरअसल पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी भी लेटरल एंट्री के जरिए नियुक्ति कर चुके हैं। विपक्ष इसको लेकर विरोध करना शुरू किए हैं, तो उनके समर्थक में इंडिया गठबंधन के कुछ नेता भी शामिल हो गए हैं। चिराग पासवान भी इसको लेकर विरोध करना शुरू कर दिए और जदयू के सीनियर नेता केसी त्यागी हैं जो कहें कि सरकार का लेटरल एंट्री का फैसला सामाजिक रूप से पिछड़ों का खिलाफ है। इसी तरह तो सरकार विपक्ष के हाथों में हथियार पकड़ा रही है। ऐसे में तो राहुल गांधी पिछड़ों का चैंपियन बन जाएंगे। जब विपक्ष के नेता लेटरल एंट्री को लेकर विरोध करना शुरू किए हैं, तो मोदी सरकार 20 अगस्त को अपने फैसलों को वापस ले लिए। अब इंडिया गठबंधन के नेता हैं जो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के सारे नेता हैं जो लेटरल एंट्री को लेकर विरोध करना शुरू किए, जिस वजह से मोदी सरकार अपने फैसलों को वापस ले लिए। लेकिन असल में BJP के कुछ ऐसे नेता हैं जो लेटरल एंट्री को लेकर विरोध कर रहे थे। विपक्ष के नेता जो विरोध किए इसका भी इफेक्ट पड़ा, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो BJP के नेता चिराग पासवान भी विरोध करना शुरू कर दिए हैं। जदयू के नेता केसी त्यागी भी विरोध करना शुरू कर दिए, उनका भी सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। क्योंकि जब 2019 के लोकसभा चुनाव में BJP पार्टी अपने दम पर बहुमत को हासिल कर लिए थे, तो विपक्ष के नेता की एक भी बात नहीं सुनते थे। और आज जब 2024 का लोकसभा चुनाव में BJP पार्टी अपने दम पर बहुमत को हासिल नहीं कर पाए हैं, तो शायद इसी की वजह रहा कि मोदी सरकार लेटरल एंट्री के फैसला को वापस ले लिए। क्योंकि मोदी सरकार भी जानती है कि इस बार हमारे पास बहुमत नहीं है और जब हम इस तरीक़ा से फैसला लेते हैं तो हमारे ही पार्टी के नेता विरोध करना शुरू कर देते हैं। तो लेटरल एंट्री का जो मोदी सरकार अपने फैसला लिए थे, इसको लेकर विपक्ष के नेता भी एक बहुत बड़ी मुद्दा बनाए, लेकिन जो उनकी पार्टी के नेता इसको लेकर विरोध करना शुरू किए, इसका भी सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। क्योंकि मोदी सरकार इस बार अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब मैं अपने मन से कोई फैसला लेता हूं, तो हमारी ही पार्टी के नेता विरोध करना शुरू कर देते हैं।